मंडी जिले में बारिश का कहर लगातार जारी है। बीती शाम से ही बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर एक बार फिर भूस्खलन शुरू हो गया है। भूस्खलन की ताज़ा घटना पंडोह के पास पेश आई है, जहां बारात लेकर जा रहे दूल्हा और बाराती रास्ते में ही फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद दूल्हे और बारातियों को वहां से पैदल रेस्क्यू किया गया है। जो बारात दुद्दर से टिपरा गाँव जानी थी, 3 बजे हम दुद्दर से चले थे। काफ़ी मूसलाधार बारिश होने के कारण रोड जगह जगह अवरुद्ध था, बट पुलिसकर्मियों के सहयोग से हम काफ़ी समय आगे तक पहुंच चुके हैं। इस गांव का नाम देवड़ा गांव है। देवड़ा नाल का काफ़ी भूस्खलन हुआ है, तो इसमें कुछ समय लग सकता है। दूल्हा जो है कुछ सहयोगियों के साथ दूसरी गाड़ी शिफ्ट करके भेज दिया गया है, ताकि लगन उस समय में हो सके। सारे लोग यहीं फंसे, टोटली सारे लोग यहाँ फंसे। दूल्हे की बहनें, जीजा वगैरह सारे सड़क में ही खड़े हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि एनएच पर अनेक स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में सभी वाहनों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। उन्होंने वाहनों से भी इन मार्गों पर संभल कर चलने की वाहन चालकों से अपील की है। वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ संवाददाता मंडी से जुड़ रहे हैं तमाम अपडेट के साथ, मंडी के तमाम हालात के जानकारी के साथ। वीरेंद्र, करीब करीब 2 हफ्ते का समय अब होने जा रहा है। मंडी के अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह की तबाही, जिस तरह की आपदा 30 जून की रात को आई थी, अभी जो राहत बचाव कार्य है उसके क्या कुछ हालात हैं, और अगर नुकसान का कुछ अनुमान हो पाया है, कुछ आंकलन लग पाया है, कितना नुकसान मंडी ज़िले में अब तक इस आपदा की वजह से हुआ है, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए प्लीज़। जी बिल्कुल धर्म, सबसे पहले तो बीती रात जो बारिश हुई है उसको लेकर अपडेट दे दें कि चंडीगढ़ मनाली जो नेशनल हाईवे है वो बंद हो गया था। जगह जगह पर जो है वो लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया। जिस प्रकार से हमने अभी एक खबर दर्शकों के साथ साझा भी की, जिसमें एक दूल्हा जो है वो बारात लेकर जा रहा था, लेकिन जब रास्ता बंद था तो दूल्हे को जो है वो वहां से पैदल जो है जैसे तैसे वहां से क्रॉस करवाया गया, और फिर दूसरी तरफ से जो है दूसरी गाड़ी के माध्यम से फिर वो दूल्हा ही अकेला वहां से जा सका अपने 3-4 लोगों के साथ, जबकि जो पूरी बारात थी वो वापस वहीं पे जो फंस कर रहेगी। लेकिन जब बाद में जो है वो इस स्थान को जो है वो एक तरफा यातायात के लिए जब बहाल किया गया, तो उसके बाद फिर सारी बारात भी जो है वो आगे गई। जहां जहां पर ये नेशनल हाईवे जो है वो एक तरफा यातायात मतलब बंद हुआ था, वहां पर एक तरफा यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। और रही बात रेस्टोरेशन वर्क की, अगर हम करें पूरे मंडी जिला में, तो इस वक्त सबसे ज्यादा रेस्टोरेशन वर्क जो है वो सराज विधानसभा क्षेत्र में ही चला हुआ है, क्योंकि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में नुकसान हुआ था, लेकिन वहां पर जो नुकसान हुआ था वहां पे किसी प्रकार के कोई लोग दबे नहीं है, कुछ और ऐसा कुछ घटनाक्रम नहीं हुआ है कि वहां पर हमें कह सके कि राहत और बचाव कार्य चलाने की जरूरत है। ना करसोग में हालांकि एक व्यक्ति अब तक मिसिंग है, उसकी तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीमें वहां लगी है। सियाज में जो है वो 5 लोग लापता है, वहां पर भी एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई है। लेकिन सराज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर अभी तक बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, बहुत से गांव ऐसे हैं जो बिजली से कटे हुए हैं, बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर पानी की व्यवस्था जो है वो बहाल नहीं हो पाई है। तो वहां पर जो है वो सड़क की बहाली के कार्य के लिए 50 से अधिक मशीनें जो है वो तैनात की गई हैं, और इन मशीनों को जैसे हम कह सकते हैं कि जो चैल चौक से लेकर जंजैली तक का जो सड़क है उसको तो बहाल कर दिया गया है, लेकिन अब जो दाएं बाएं के लिंक रोड है जहां पर गांव में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, उन लिंक रोड को अब बहाल करने की दिशा में जो है काम किया जा रहा है। लेकिन जो मेन रोड भी बहाल किया गया है धर्म, उसमें भी अगर हम देखें तो जगह जगह पर जो है वहां पर खतरा बना हुआ है, बार बार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो वहां पर भी मशीनें जो है वो तैनात की गई है। और इस प्रकार से तकरीबन पूरे सराज विधानसभा क्षेत्र में 50 से अधिक मशीनें जो है वो रेस्टोरेशन के कार्य में लगी हुई है। जहां तक धर्म आपने बात की कि जिला में अब तक कितना नुकसान हुआ है, तो इस बारे में हमारी जो जिला के उच्चाधिकारियों से बातचीत हुई थी, तो उच्चाधिकारियों का यही कहना है कि अभी नुकसान का जो आंकलन है वो किया जा रहा है, लेकिन जो प्राथमिकता है प्रशासन की वो यही है कि सबसे पहले रेस्टोरेशन वर्क किया जाए। अभी कुछ आंकड़े प्रशासन के पास आए जिन्हें प्रशासन ने अभी साझा करने से मना किया है। उनका कहना है कि जब पूरे आंकड़े जब आ जाएंगे, जब पूरे तस्वीर सामने आ जाएगी रेस्टोरेशन वर्क के बाद, जब जहां पर लोग फंसे हुए हैं, जहां तक अभी मदद नहीं पहुंच पा रही है, वहां तक जब मदद पहुंच पाएगी, तो उसके बाद ही पूरा आंकलन करने के बाद ही एक विस्तृत रिपोर्ट जो वो जारी की जाएगी। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर है, जो सराज विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी है, उन्होंने अनुमान लगाया हुआ है कि उनके अकेले सराज विधानसभा क्षेत्र में 500 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत अनुमान है, जो एक क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, जो जगह जगह वो गए, उन्होंने देखा सड़कें टूटी हैं, लोगों के घर टूट चुके हैं, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, तो एक मोटा मोटा जो उन्होंने अनुमान लगाया, उनका कहना है कि 500 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। लेकिन जो प्रशासनिक और आधिकारिक आंकड़े हैं धर्म, वो जो है वो आना विशेष है। जैसे ही वो आएंगे तो वो भी जो है वो डीडी न्यूज के माध्यम से दर्शकों तक जरूर पहुंचाए जाएंगे। जी धर्म। बिल्कुल, लेकिन ज़ाहिर तौर पर वीरेंद्र इसमें वक्त काफ़ी लंबा चौड़ा लगने वाला है, क्योंकि रिस्टोरेशन वर्क की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, करीब करीब पूरे सराज की, जंजैली की, थुनाग की, पूरे मंडी के ज़्यादातर क्षेत्रों की जो सड़कें हैं वो काफ़ी हद तक तबाह हो गई है, और सरकार ये दावा कर रही है कि जो राहत बचाव कार्य है उसके साथ साथ रिस्टोरेशन वर्क जो है वो भी लगातार चल रहा है। क्या लगता है कि मंडी में जो जनजीवन है उसको
उसको तो बहुत वक्त लगेगा सुचारू होने में, लेकिन सड़क यातायात कम से कम सुदूर क्षेत्रों तक सुचारू हो पाए उसमें कितना एक वक्त अब लग पाएगा? क्योंकि जयराम ठाकुर लगातार अपने बयानों में सरकार पर जो हमला बोल रहे हैं, उनकी जो मेन अटैक है वो इसी बात को लेकर है कि सड़कें तक सुचारू नहीं कर पा रहा है प्रशासन, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। वीरेंद्र। जी बिल्कुल धर्म, ठीक कहा। जो जयराम ठाकुर है उनका दर्द भी सही है और जो वहां के लोग हैं उनका दर्द भी सही है। और सबसे बड़ी बात भी यही है कि अगर सड़कें बहाल हो जाएंगी तो आप ये मान के चलिए आपको बिजली की व्यवस्था सुचारू करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको पानी की व्यवस्था सुचारू करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको राहत और अन्य सामग्री पहुंचाने में भी जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये बात भी सच है धर्म, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सराज विधानसभा क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो इतने बुरे तरीके से प्रभावित हुई हैं, इतने बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं कि उन्हें अभी हाल फिलहाल में पूरी तरीके से रिस्टोर कर पाना जो वो संभव नहीं है। हालांकि उन्हें टेम्परेरी रिस्टोर किया जा रहा है, जहां जहां पर डेंजरस पॉइंट है वहां पर मशीनरी जो तैनात की गई है, लेकिन इस कार्य में लंबा समय लग सकता है। सराज को पूरे तरीके से उबरने में, सराज की सारी सड़कों को पूरे तरीके से बहाल होने में आप मान के चलिए कि कम से कम 1.5 से 2 वर्ष का समय लग जाएगा। यदि सरकार यहां पर प्रॉपर बजट जो है वो मुहैया करवाती है तो अगर इस वहां पर प्रॉपर बजट आ जाता है तो फिर यहाँ पर जो वो सारी स्थिति सामान्य हो पाएगी। लेकिन जिस प्रकार से आपने बात कही कि लोगों की सुविधाओं की बात, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो इस वक्त सराज के लोगों को झेलने को आएगी वो आएगी कि उनके पास अपने स्थायी ठिकाने नहीं बचे हैं, उनके पास अपने घर नहीं बचे हैं। और सराज में इस प्रकार से कोई, सरकार ने हालांकि कहा है कि जो लोग जो है इस वक्त राहत शिविरों में रह रहे हैं वो 5,000 रुपए जो उनका किराया दिया जाएगा वो अपना किराए का कमरा जो है वो कहीं किराए पर ले ले। लेकिन सराज जैसे इलाके में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वो कोई ऐसा शहरी इलाका नहीं है जहां पर लोगों ने अपने घर में एक्स्ट्रा कमरे बनाकर रखे हैं जिन्हें जो है वो किराए पर दिया जाए। कुछ लोगों को हम कह सकते हैं कि 40, 50 या 100, ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों तक को जो है इस प्रकार के कमरे मिल सकते हैं। लेकिन जो प्रभावित हुए हैं उनकी संख्या हजारों में है और इन इतने हजारों लोगों तक जो है वो उनको क्वार्टर मुहैया करवाना वो संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में जयराम ठाकुर ने ये मांग उठाई है और कांग्रेस के नेता भी जो है ये मांग उठा रहे हैं। कांग्रेस के नेता विजयपाल सिंह, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने मांग उठाई है कि यदि जो दानी सज्जन है वो सराज में यदि दान करना चाह रहे हैं और मदद लेके आना चाह रहे हैं तो वो गांव अडॉप्ट करें, और गांव अडॉप्ट करने के साथ साथ वहां पर जो है वो फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो है बनाना शुरू करें। क्योंकि बरसात का मौसम जब खत्म होगा तो उसके बाद सराज जो है वो भीषण सर्दी के मौसम से जूझता है, वहां पर बर्फबारी बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो ऐसे में अगर फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो है वो टेम्परेरी बनाए जाए तो लोगों के पास कम से कम एक ठिकाना जो हो पाएगा। तो इसी दिशा में अब हम कह सकते हैं कि बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी जो दोनों राजनीतिक दलों की, और कह सकते हैं कि प्रशासन की भी कहीं ना कहीं ये सोच है कि लोगों को अस्थायी ठिकाना जो है मुहैया करवाया जाए। जी धर्म। ठीक है, सामंजस्य बहुत ज़रूरी है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और जहां तक किराए की बात आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही, लोगों के लिए किराए की सुविधा सरकार ज़रूर दे रही है, लेकिन किराए का कमरा ले कहाँ जब पूरा इलाका ही बाढ़ से प्रभावित हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जनजीवन को पटरी पर आने में जो प्रशासनिक जो कार्य है, जो कोशिशें हैं वो रंग लाएंगी और कम से कम लोगों का आम जनजीवन जो है वो सुचारू चल पड़ेगा।